कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुश्किल सवाल का जवाब एकदम से दिमाग में कौंध गया हो? वो जो आहा मोमेंट होता है ना, वो आखिर काम कैसे करता है? आइए आज इसी कमाल के सिद्धांत को समझते हैं। तो हम सीखते कैसे हैं? क्या ये एक लंबी, धीमी प्रक्रिया है जिसमें हम बार-बार कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं, या फिर क्या ये अचानक से दिमाग की बत्ती जलने जैसा है? इस बड़े सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही होशियार चिंपैंजी से मिलने वाला है। तो चलिए, कहानी है एक चिंपैंजी की जिसका नाम था सुल्तान, और उसकी पहेली ने सीखने के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जरा इस सिचुएशन को देखिए। हमारे सामने सुल्तान है, एक कमरे के अंदर छत से केले लटक रहे हैं, लेकिन वो उसकी पहुंच से काफी दूर हैं, और मदद के लिए जमीन पर बस कुछ खाली बक्से बिखरे पड़े हैं। अब सवाल ये है कि सुल्तान आगे क्या करेगा? और यहीं पर हमें सुल्तान का वो मशहूर आहा मोमेंट देखने को मिलता है। तो देखिए, पहले तो सुल्तान ने वही किया जो कोई भी करता। उसने कूदने की कोशिश की एक दो बार, लेकिन केले बहुत ऊंचे थे। फिर वो हार कर एक कोने में बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो वो बस कमरे को और उन बक्सों को घूर रहा है, सोच रहा है। और फिर अचानक, जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी हो, वो उठा, बक्सों को एक के ऊपर एक जमाया, उन पर चढ़ा और केले हासिल कर लिए। अब यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कोई तुक्का नहीं था। सुल्तान ने बार बार अलग अलग तरीके नहीं आजमाए। उसने प्रॉब्लम को एक साथ देखा, उसे समझा, और सॉल्यूशन उसके दिमाग में एक ही बार में पूरा का पूरा आ गया। बस इसी को कहते हैं इनसाइट लर्निंग, या सूझ से सीखना। तो ये इनसाइट थ्योरी आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे आइडिया के पीछे जिनका दिमाग था, वो थे वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट से आते थे। अब ये गेस्टाल्ट क्या है? ये एक सोच है जो कहती है कि हमारा दिमाग चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी तस्वीर या पैटर्न के तौर पर देखता है। ये जो शब्द है गेस्टाल्ट, ये एक जर्मन शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है पूरी शक्ल या संपूर्ण रूप। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मूल मंत्र यही है कि हम दुनिया को अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि एक पूरे पैटर्न की तरह समझते हैं। तो अब हमारे सामने सीखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ है ट्रायल एंड एरर, मतलब बार बार कोशिश करो, फेल हो, फिर कोशिश करो। ये एक धीमी प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ है इनसाइट लर्निंग, जिसमें समाधान अचानक से एक ही झटके में सामने आ जाता है, कोई लंबा इंतजार नहीं। तो इस इनसाइट या सूझ की पहचान क्या है? पहली बात, इसमें समस्या को एक पूरी चीज की तरह देखा जाता है, टुकड़ों में नहीं। दूसरी, जैसा हमने कहा, समाधान अचानक आता है, धीरे धीरे नहीं। तीसरी, यह रट्टा मारने जैसा नहीं है, इसमें दिमाग और लॉजिक का इस्तेमाल होता है। और सबसे खास बात, एक बार जो सूझ मिल गई, उसे हम वैसी ही दूसरी नई प्रॉब्लम्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका हमारी पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है? ये क्यों जरूरी है? एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये थ्योरी कहती है कि रट्टा मारने पर जोर देने के बजाय हमें पहले पूरी पिक्चर दिखानी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, मतलब पूर्ण से अंश की ओर जाना चाहिए। जब हम रटने के बजाय समझने पर फोकस करते हैं, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेहतर होती हैं। हम सिर्फ जवाब याद नहीं करते, बल्कि हल निकालना सीखते हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब कोई मैथ के किसी मुश्किल सवाल में फंसा हो और अचानक से दिमाग में क्लिक होता है और पूरा सॉल्यूशन समझ आ जाता है। बस वही तो है इनसाइट लर्निंग। चलिए अब फटाफट एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितनी बातें याद रहीं। तो पहला सवाल, वो जो जर्मन शब्द था गेस्टाल्ट, उसका मतलब क्या था? बिल्कुल सही, इसका मतलब है पूर्ण या समग्र रूप, मतलब पूरी तस्वीर को एक साथ देखना। अगला सवाल, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? इसका जवाब है मैक्स वर्दाइमर। हाँ, सुल्तान वाला मशहूर प्रयोग तो कोहलर ने किया था, लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के संस्थापक मैक्स वर्दाइमर को ही माना जाता है। अच्छा, और इनसाइट थ्योरी के हिसाब से सीखना धीरे धीरे होता है या एकदम से? एकदम से, ये अचानक होता है। यही तो इस थ्योरी का आहा मोमेंट है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ये सिद्धांत हमें अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों को हल करने के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो बस जोर लगाते रहने से बेहतर है कि एक पल के लिए रुकें,
एक कदम पीछे हटें और पूरी तस्वीर को एक साथ देखने की कोशिश करें। हो सकता है वो आहा मोमेंट बस